हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय विद्या क्लासेस। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, समावेशी वातावरण का निर्माण दैनिक कक्षा कक्ष में शिक्षक व शिक्षिका कैसे करते हैं। यह बीएड प्रथम वर्ष और बीएड द्वितीय वर्ष सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए हम आज इसके बारे में विस्तृत ढंग से समझते हैं। समावेशी शिक्षा के बारे में सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा को समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत हमें समावेशी शिक्षा की प्रस्तावना अर्थात इसका इंट्रोडक्शन जानना होगा। समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा की परिभाषा, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, समावेशी शिक्षा का महत्व, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, समावेशी शिक्षा का क्षेत्र, समावेशी शिक्षा के लाभ, शिक्षक शिक्षिका द्वारा दैनिक कक्षा कक्ष में समावेशी वातावरण का निर्माण कैसे होता है यह हम समझेंगे। इसके उपसंहार के बारे में जानेंगे तथा इसके संदर्भित ग्रंथ के बारे में भी समझेंगे। अब हम समझते हैं इसकी प्रस्तावना। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं अर्थात जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं तथा मानसिक और शारीरिक रूप से बाधित बालक बालिकाएं अर्थात विशिष्ट बालक सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों में समानता के अधिकार की बात करती है और इसलिए इसके सभी शैक्षिक कार्यक्रम भी इस प्रकार से तय किए जाते हैं। ऐसे संस्थानों में विशिष्ट बालकों के अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है और नियमों में कुछ छूट भी दी जाती है जिससे कि विशिष्ट बालकों को समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। अब हम समझते हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक अर्थात स्पेशल चाइल्ड, जो बालक सामान्य बालकों से अलग होते हैं उन्हें हम विशिष्ट क्षमता वाले बालकों की श्रेणी में रखते हैं। इसके अंतर्गत मंदबुद्धि बालक, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक शैक्षिक स्तर की जांच की जाती है। तत्पश्चात उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित की जाती है। अतः यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली होती है जो कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु निर्धारित की जाती है। अतः इसे समेकित अथवा समावेशी शिक्षा का नाम दिया जाता है। अब हम समझते हैं समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं। यश के दुबे के अनुसार समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली होती है जो छात्रों की योग्यता अर्थात उनके अंदर क्या योग्यता है, उनकी क्या क्षमताएं हैं, शारीरिक और आर्थिक स्थितियों के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाती है। अब हम समझते हैं यर्सेल के अनुसार समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, चिंता का स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होती हैं। अर्थात समावेशी शिक्षा के बहुत से कारण उनकी योग्यताओं पे, बालकों की योग्यताओं पे, उनके लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, चिंता का स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होती है। अब है शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। अर्थात समावेशी शिक्षा के द्वारा छात्रों को अधिगम के ही नहीं बल्कि विशेष प्रकार से सिखाने के लिए नए आयाम खोले जाते हैं। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हर देश में है क्योंकि दिव्यांग बच्चे भी समावेशी शिक्षा की सहायता से सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। अर्थात इसकी आवश्यकता हर देश में है तथा अपने आप को सामान्य बच्चों के समान बनने का प्रयास करते हैं। भले ही समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, अपंग बालक और बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालक से अलग होते हैं, उन्हें एक साथ इसलिए शिक्षा दी जाती है क्योंकि उन बालकों में अधिगम की क्षमता को बढ़ाया जा सके, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालयों या कक्षा को स्वीकार नहीं करता है। अर्थात समावेशी शिक्षा अलग से उन विशेष छात्रों को पढ़ाने के लिए लागू नहीं किया जाता है। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना यह मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार होता है।
समावेशी शिक्षा के महत्व। समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों में एकता या समानता का विकास होता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य बालक तथा जो विशिष्ट बालक हैं सभी एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इससे बालकों में एकता की भावना या हम सभी बच्चे समान होते हैं, इन सब की भावना का विकास होता है। दूसरा, इसमें सामान्य तथा विशिष्ट दोनों ही बालक एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए यह कम खर्चीली होती है, क्योंकि इसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तीसरा है, समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों का मानसिक विकास, उनके अंदर नैतिक विकास, सामाजिक विकास और आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों का जो मानसिक स्तर होता है उसमें वृद्धि होती है। बालकों के अंदर जो छुआछूत भेदभाव का भाव होता है उसे भी कम किया जाता है। इससे उनका नैतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है तथा उनमें आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है। जहाँ सभी बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं वहाँ प्राकृतिक वातावरण का भी निर्माण होता है। समायोजन की समस्या को दूर करता है। समायोजन वे परिवर्तन होते हैं जो छात्रों के सीखने में सहायक होते हैं, इसलिए इसके द्वारा छात्रों के सीखने में जो भी समस्याएं होती हैं उसे दूर किया जाता है। अब हम समझते हैं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। समावेशी शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सामान्य बालक के साथ साथ शारीरिक तथा मानसिक रूप से कमजोर बालक भी एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह समावेशी शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें सामान्य बालक तथा जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बालक हैं सभी एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह समावेशी शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। दूसरा है, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा पद्धति होती है जिसके द्वारा जो बच्चे बहुत कम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें समावेशी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिया जाता है तथा जो बालक गंभीर रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें विशेष संस्थाओं स्पेशल इंस्टीट्यूशन उपलब्ध कराए जाते हैं और इसका कार्यभार स्रोत शिक्षक का होता है। उसी की जिम्मेदारी होती है कि किन बच्चों को हमें समावेशी विद्यालय में प्रवेश दिया जाना चाहिए तथा किन बालकों को स्पेशल इंस्टीट्यूशंस में उपलब्ध किया जाना चाहिए। तीसरा है, समावेशी शिक्षा की यह विशेषता है कि अपंग बालकों को शिक्षा के समान अवसर भी प्राप्त कराती है, जिससे वे समाज के अन्य लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं तथा अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र। समावेशी शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित सभी बच्चों के लिए है। यह ऐसे प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा की बात करता है जो इससे लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं। अतः समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र ऐसे सभी बालकों के बीच अपनी पहुंच बनाना है एवं उन्हें अधिगम प्रदान कर सामान्य जीवन यापन के लिए अग्रसर करना है। इसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा के अनेक कार्य क्षेत्र हैं। पहला है, शारीरिक रूप से बाधित बालक। शारीरिक रूप से बाधित बालक वे होते हैं जो बालक सामान्य बालकों से शारीरिक दृष्टि से, शारीरिक बनावट की दृष्टि से भिन्न होते हैं। दूसरा है, सामाजिक रूप से बाधित बालक। सामाजिक रूप से बाधित बालक इस श्रेणी में वे बालक आते हैं जो अपने विशिष्ट व्यवहार के कारण समाज के सामान्य सदस्यों से समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं। अब है शैक्षिक रूप से बाधित बालक। जो बालक सामान्य बालकों की तुलना में शिक्षा की दृष्टि में तथा अधिगम सीखने की दृष्टि में कम होते हैं उन्हें शैक्षिक रूप से बाधित बालक कहते हैं। मानसिक रूप से बाधित बालक। मानसिक दृष्टि से जो बालक सामान्य बालकों की तुलना में भिन्न होते हैं उन्हें मानसिक रूप से बाधित बालक कहते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार होते हैं। पहला, प्रतिभाशाली बालक और दूसरा मंदबुद्धि बालक। सामान्य बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों में 19 to 109 अर्थात 90 से 109 तक होती है और जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनमें सामान्य बालकों की तुलना में IQ लेवल 70 से 75 तक होता है। इसे हम मंदबुद्धि बालकों की श्रेणी में रखते हैं तथा प्रतिभाशाली बालकों का IQ लेवल 140 तक होता है। उनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों की तुलना में अधिक होती है। समावेशी शिक्षा के लाभ। समावेशी शिक्षा के द्वारा अक्षम बालक सामान्य बालक के साथ एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं।
समावेशी शिक्षा के कारण व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर करने में मदद मिलती है। साथ ही बच्चों के बीच एक लघु समाज का निर्माण होता है, अर्थात जो बच्चों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, जो बच्चे अपने आप को अलग समझते हैं, उनको दूर किया जाता है तथा एक लघु समाज का निर्माण किया जाता है। समावेशी शिक्षा की मदद से भेदभाव, छुआछूत जैसे भाव को दूर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सामान्य बालक, अक्षम बालक तथा विशिष्ट बालक सभी को एक समान लाभ प्राप्त होता है। समावेशी शिक्षा समायोजन का एक विशिष्ट उदाहरण है, अर्थात समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों द्वारा सीखा जाता है और यह एक समायोजन का विशिष्ट उदाहरण है। विशिष्ट बालक अपंग बालक या अक्षम बालक की विभिन्न समस्याओं को जानकर उनकी समस्याओं के समाधान में समावेशी शिक्षा सहायक होती है। उनकी समस्याओं को जानती है तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती है। शिक्षक शिक्षिका द्वारा दैनिक कक्ष में समावेशी वातावरण का निर्माण। तो पहला पॉइंट होगा इसमें, कक्षा में अनुकूल बैठक व्यवस्था बनाकर। निःशक्त बच्चों के लिए कक्षा में बैठने का उपयुक्त स्थान होना चाहिए ताकि वे निर्विघ्न शिक्षा प्राप्त कर सकें। कमजोर दृष्टि तथा कमजोर सुनने की क्षमता वाले छात्रों को कक्षा में सामने की बेंचों पर बैठाना चाहिए ताकि वे शिक्षक तथा श्यामपट्ट के नज़दीक हों। पैरों से बाधित बालक की बैसाखी तथा ट्राइसिकल की कक्षा तक आने के लिए तथा सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए, अर्थात जो बच्चे पैरों से बाधित हैं उनके लिए ग्राउंड फ्लोर पर कक्षाएं संचालित की जानी चाहिए ताकि उन्हें आने में कोई परेशानी ना हो। कक्षा में हवा एवं प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, कक्षा में अनुशासन तथा नियम पालन। कक्षा प्रबंधक के रूप में शिक्षक का दायित्व है कि कक्षा के छात्र शाला व कक्षा के नियमों का पालन करें। नियम भंग या अनुशासन भंग करने वाले छात्रों में स्वानुशासन की प्रवृत्ति उत्पन्न हो, इसका प्रयास शिक्षक को ही करना चाहिए। कक्षा निःशक्त बालकों से छेड़छाड़, मजाक या भेदभाव ना हो, इनका ध्यान शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। अनुशासनहीनता की स्थिति में कक्षा शिक्षण पर कुप्रभाव पड़ता है, अतः कक्षा प्रबंधन में अनुशासन व नियम पालन महत्वपूर्ण है। निःशक्त बालकों की समस्याओं का हल। समावेशी शिक्षा में सामान्य तथा निःशक्त बालक एक साथ पढ़ते हैं। कभी कभी विशेष बालकों के व्यवहार संबंधी समस्याएं कक्षा शिक्षण के समय सामने आती हैं, जैसे संस्कार विहीन बस्तियों से आए छात्रों का चोरी करना, झगड़ा करना, शरारत करना, शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर न देना, अनुपस्थित रहना, झूठ बोलना, पढ़ाई में ध्यान न देना इत्यादि। हालांकि ये सभी बच्चे समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। सामान्य छात्र भी ऐसी समस्या कक्षा में करते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार कर समस्या की पुनरावृत्ति न हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। जब ऐसा बालक अच्छा व्यवहार करे तब उसकी प्रशंसा करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो बच्चे इन सभी गलतियों की पुनरावृत्ति न करें। चौथा, कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण। कक्षा में सामान्य व विशेष छात्रों में भेदभाव न हो। निःशक्त छात्रों की सहायता उनके समय बैठने वाले संगी साथी करें। अधिगम प्रक्रिया में दोनों प्रकार के छात्र सहभागी हों। निःशक्त बालक के प्रति शिक्षक व सामान्य छात्रों की संवेदनशीलता हो, अर्थात वो बालक सामान्य छात्र तथा शिक्षक उनके प्रति संवेदनशील हो। यदि धीमी गति से सीखने वाले या अधिगम बाधित छात्र को कोई बात समझ नहीं आई तो शिक्षक उसे बार बार बताएं। कक्षा के प्रतिभाशाली छात्र को भी ऐसे बालकों की सहायता हेतु तैयार करना चाहिए। शिक्षक निःशक्त बालक के प्रति शिक्षक व सामान्य छात्रों की संवेदनशीलता हो। यदि धीमी गति से सीखने वाले या अधिगम बाधित छात्र को कोई बात समझ न आई हो तो उसे शिक्षक बार बार बताएं। कक्षा के प्रतिभाशाली छात्र को भी ऐसे बालकों की सहायता हेतु तैयार करें। शिक्षक निःशक्त छात्रों को अभिप्रेरणा दें। निःशक्त बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप कक्षा शिक्षण हो। ये सभी बातें कक्षा के समावेशी वातावरण का निर्माण करती है। पांचवा, विशेष बालकों का विशेष ध्यान। विशेष बालकों पर विशेष ध्यान। वैसे तो समावेशी शिक्षा सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार के बालकों की शिक्षा से संबंधित होती है, परंतु विशेष बालक अपनी विशेष आवश्यकता के कारण विशेष ध्यान की अपेक्षा करते हैं। अतः कक्षा शिक्षण में शिक्षकों को इन विशेष बालकों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उन्हें शिक्षित करना चाहिए, अर्थात जो बालक
विशेष आवश्यकता प्राप्त करते हैं उन्हें उन पर ध्यान देना, विशेष आवश्यकता वाले हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे मंद बुद्धि या धीमे अधिगमकर्ता बालकों को विषय वस्तु की पुनरावृत्ति से पढ़ाना या कम दृष्टि वाले बालक के निकट बैठने वाले संगी साथी को उनकी सहायता करने हेतु तैयार करना। अब हम समझते हैं इसके उपसंहार। उपसंहार को समझने से पहले हम यह समझते हैं कि स्रोत शिक्षक क्या होते हैं, क्योंकि यह शब्द इस निष्कर्ष में बहुत बार आने वाला है। स्रोत शिक्षक समावेशी विद्यालय में स्रोत शिक्षक की नियुक्ति सामान्य अध्यापक को सहयोग हेतु की जाती है, ताकि समावेशित परिवेश में अर्थात समावेशी विद्यालय में वातावरण में बाधित बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता हो सके। रिसोर्स टीचर जो होते हैं वो सामान्य शिक्षकों को सलाह देते हैं, उनकी सहयोग करते हैं तथा समावेशी वातावरण में जो विशेष बालक हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। स्रोत शिक्षक की एक और जिम्मेदारी होती है कि समावेशी विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित होते हैं। जो छात्र पूर्णतः बाधित होते हैं उन्हें विशेष विद्यालयों में तथा जो छात्र सामान्य रूप से बाधित होते हैं उन्हें समावेशी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। समावेशी विद्यालय में कक्षा शिक्षक तथा स्रोत शिक्षक का कार्य केवल शिक्षण देना नहीं है, यह कार्य तो विषय शिक्षक भी पूर्ण कर सकते हैं। कक्षा शिक्षक कक्षा विशेष की व्यवस्था का भी उत्तरदायी है तथा स्रोत शिक्षक स्रोत कक्ष की व्यवस्था का जिम्मेदारी है। स्रोत कक्ष का उपयोग निःशक्त छात्रों को संसाधन, सहायक उपकरण, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना होता है। स्रोत शिक्षक का कर्तव्य है कि वह संसाधन कक्ष की साज सज्जा तथा संपन्नता के लिए प्रयास करें। अतः शिक्षण के अतिरिक्त भी समावेशी विद्यालय में इन दोनों की भूमिका अधिक महत्व होती है। समावेशी विद्यालय में कक्षा शिक्षक की भूमिका और महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि उसे सामान्य छात्रों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले निःशक्त छात्रों को भी ध्यान रखना होता है। कक्षा में समावेशी वातावरण बनाने हेतु शिक्षकों को सफल प्रयास करने चाहिए। सभी विद्यार्थियों को एक समान रूप से समझना चाहिए। उनकी समस्याओं को समझकर समाधान हेतु कार्य करना चाहिए। अब हम समझते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची। इसके अंतर्गत प्रथम पुस्तक है अधिगमकर्ता का विकास एवं शिक्षा अधिगम प्रक्रिया। इसके लेखक हैं डॉक्टर कर्ण सिंह, डॉक्टर RS शर्मा। दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान, डॉक्टर PD पाठक। बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, डॉक्टर प्रीति वर्मा।